नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद नेक्स्ट रैंकर पे। हम लोगों ने शिक्षक लेक्चर शुरू किया था। सारे सब्जेक्ट हमारे ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। मैथ का भी आज ये आखिरी लेक्चर है आपका। 2022 का पेपर किया जाएगा, जो 2021 का कैंसिल हुआ था उसी का ये 2022 में हुआ था जो पेपर, वो कंप्लीट करेंगे। सारे क्वेश्चन लगभग आपको रिपीटेड ही मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका, a/3 = b/4 = c/7। इट मीन्स आप सीधा ले लो, a की वैल्यू 3, b की 4, c की 7 रखेंगे। देखिए क्या आ जाएगा। a की वैल्यू आपने 3 लिया, 3 + 4 + 7 और c की वैल्यू कितने 7। कितना हो गया, 4 3 7 7, 14/7। 7 से 7 ये कटा, आपको कितना आ जाएगा 2। आंसर कितना आ गया 2। सीधा वैल्यू है। कभी भी अपॉन में रहे तो डायरेक्ट आपको उसी की वैल्यू उठा लेनी। दूसरा तरीका इसका क्या है, आपको ये दिया है a/3 = b/4 = c/7। आप इसको कोई वैल्यू मान लो, हमने मान लिया k। यहाँ से आप कंपेयर करो, पहले इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, a = 3k। b को कंपेयर आप करूं तो b = क्या आ गया 7k। c को आप कंपेयर करोगे, सॉरी b = आपका क्या आ जाएगा 4k। क्लियर, b = 4k, c = क्या आ जाएगा 7k। अब आप वैल्यू पुट कर लेना, तब भी k क्या आ जाएगा भाई 14k हो जाएगा। अपॉन में 7k, k से k कटा, 7 दूनी 14, 2 आंसर तब भी आएगा। या आप ऐसे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा। पहले तो आप जानते हैं कि एक नॉर्मल ईयर होता है, लाइक ये 1991 नॉर्मल ईयर है, फिर लीप ईयर आता है। नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो सीधा हम क्या करते हैं, 5 जनवरी 1991 से उठ के सीधा हम आ जाते हैं 5 जनवरी 1992 में। ठीक, यहाँ ये नॉर्मल ईयर है तो ऑड डे अपना कितना होगा 1। ठीक, अब ये एक ऑड डे हो गया, इसको साइड में ऐसे लिखते रहना, ऑड डे कितना हुआ ये 1। ठीक, अब आप बताइए 5 जनवरी से हम कंप्लीट अगर जनवरी करना चाहेंगे कितने दिन बचे, 26। 26 को आज 7 से डिवाइड कीजिए, कितना बचेगा 7 3 21, 5 बचा। ठीक, उसके बाद फिर फरवरी आएगा भाई, 1992 तो लीप ईयर है, तो फरवरी में कितने ऑड डे हो जाएंगे 1। 7 चौक 28, 29 का दिन होता है, 1 बचा। फिर 3 दिन ये, तो आपका ये कितना दिन हो गया 1 6 7 3 10। 10 को फिर से डिवाइड कर दो 7 से, कितना आया आपका 3। मतलब इसी में आपको ऐड कर देना है। शनिवार में आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा। देखिए शनिवार से इधर आए थे रविवार, फिर 26 दिन वो था, तो इसमें 5 दिन बचा था, 1 6 और ये 3 9, इधर 3 ही दिन होगा। हाँ ठीक, ओके, 7 3 10, हाँ मंगलवार आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बॉड मास लगेगा, पहले हम इसको देख लेते हैं अंदर वाला, ये कितना हो जाएगा, माइनस है पावर, तो इसको हम डायरेक्ट 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, पावर रिवर्स हो जाता है अगर माइनस है। तो इधर क्या है 4 की पावर 2 हो जाएगा, फिर ये आपका करली ब्रेकेट डिवाइडेड बाई 1/4 की पावर -3 है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3। ये कितना हो जाएगा 27 - 16, कितना हो जाएगा 11, यही होगा ना। ये डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब कितना आ जाएगा आपका 64। ये आपका रहा आंसर, कितना सिंपल था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए निम्नलिखित किसका चयन चाहिए। देखिए a + b ऑलवेज ग्रेटर देन c, या आप कह सकते हैं b + c ऑलवेज ग्रेटर देन a, या आप कह सकते हैं c + a ऑलवेज ग्रेटर देन b। मतलब त्रिभुज के कोई दो भुजा तीसरे भुजा से ज्यादा होना चाहिए। चलिए चेक करना शुरू करते हैं। इधर देखिए 3 और 3 6 हो गया, दो भुजाओं को ऐड किया, क्या 6 से ज्यादा है, नहीं ना, 6 के बराबर है, तो ये त्रिभुज नहीं बना सकता। इसको आप देख लो, हमने ये दोनों उठाया, अब कौन सा दोनों, आप यही दोनों उठा लो, देखो कोई दो उठा लो, मैंने ये उठाया 9 6 15, 5 4 9 1 10, 10.5 आएगा। ये देखिए तीसरे से ज्यादा है, हाँ
मतलब ये होने के चांसेस है, आगे भी चेक कर लेते हैं। ये आपका कुछ ऐसे है सेंटीमीटर, ठीक, ये मिलीमीटर ही हम लेके चलते हैं। चलिए कितना है, 105 मिलीमीटर है, मतलब 10.5 सेंटीमीटर, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 3.9 सेंटीमीटर। कन्वर्जन तो आपको आता ही होगा। अब आप ऐड कीजिए, देखिए 6.5 और 3.9 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 4, 10.4 आ जाएगा। क्या बीच वाले से बड़ा है, नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। आप कोई और एंगल चेक कर, आप इन दोनों को चेक करोगे तो आपको डायरेक्ट लगेगा। अगर आप ये दोनों उठाओगे 10 से 16 डायरेक्ट दिख जाएगा बड़ा है, ठीक। और ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके, ये वाला लास्ट वाला है, इनमें आप कोई दो उठा लो। हमने ये दोनों उठा लिया, कितना हो गया, 538.8। क्या ये इससे छोटा है, सॉरी, हाँ इससे बड़ा है, नहीं ना, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं, बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं, दो एंगल का, दो साइड का सम। चलिए, तो आपका सेकेंड ऑप्शन मैच करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 95 ये है। देखिए ये पहले इसको हम लिख लेते हैं। 3 की पावर कितना है, 1/2। ये कितना है, 4 की पावर 1/3। ये कितना है, 5 की पावर 1/4। ऐसे केसेस में आप क्या कीजिए, पहले जो पावर है इनको सेम कीजिए। कैसे सेम करेंगे, 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 12। 12 हम 12 सब में मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 12 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 6। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4, और 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3। अब आप देख सकते हैं 6 की पावर 6, 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा भाई, 3 की पावर 5 कितना होता है, 243। 243 गुणे 3 और कर लेंगे, 3, ये हो जाएगा। एकदम क्लियर नहीं, एक बार कर लेते हैं, 243 इंटू 3 करेंगे आप, 3 3 या 729 होगा इसका, ठीक। कितना हो जाएगा, 729। ओके, इनका देख लीजिए, 4 की पावर 4, 256, 5 का क्यूब 125। अब ये आप ये अरेंज कर लीजिए, सबसे छोटा कौन सा है, ये, मतलब 5 की पावर 4। पहले यही वाला ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। दूसरा देखिए ये वाला है, ये भी मिल रहा है, तीसरा ये मिल रहा है। मतलब आपका जब कभी भी ऐसा रहे तो इनका एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए एलसीएम को, फिर आप बड़ा छोटा देखिए आराम से, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों सिरों की से समान संख्या में पद हटा दिए जाए तो केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब सेंट्रल टेंडेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए इन्होंने केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से माप प्रभावित होंगे, बहुलक नहीं होगा, ठीक। यहाँ भी बहुलक है, नहीं होगा, यहाँ भी, मतलब मोड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ता किसको, मीन और मीडियन को, ठीक। याद रखिएगा मोड को फर्क नहीं पड़ेगा, अब कुछ माइनस कर रहे हैं या कुछ प्लस कर रहे हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों को रंग दिया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर भुजाओं में काटा जाए तो कितनी। आप एक साइड का फ्रंट साइड हम बना रहे हैं, उसको समझिएगा, ठीक, तो शायद अच्छी आराम समझ में आ जाए। ये है, इसको हमने 5 भागों में कर लिया, ठीक, 1, 2, 3, 4 और 5। ऐसे इधर कर लेते हैं, 1, 2, 3। थोड़ा सा छोटा बड़ा लग रहा होगा, बट आपको जो समझना वो समझिए। ये 5 भाग है, ठीक। अगर आप खुद सोचो ऐसे ही 6 फलक होंगे अपने, हमने ये सब रंग दिया, सॉरी कलर दूसरा ले लेते हैं, इसको अगर आप रंगोगे ऐसे, ये रंगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ठीक। अब आप इमेजिन करो, ये इसके जो इधर साइड जो बनेगा, यहाँ कुछ ऐसे ही बनेगा ना, ठीक। और इधर भी आपका कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो जो पीछे वाला साइड आएगा, ये चारों तरफ वाला, इसके दो दो, आप जहां बैठे हो जिस रूम में, कॉर्नर वाला देखिए, एक एक क्यूब होता होगा, उसके
इधर के साइड सब, क्योंकि इसके बगल वाला भी कोई फलक होगा, इसके बगल भी, वो सब तो 2-2 रंग हो गए। बचा क्या? बीच के 9 बचे ना, इन 9 को, ये 9 एक साइड का बचा, और अपने पास कितने साइड है? 6, तो 6 गुणे 9 कर सकते हैं सीधा। 6 गुणे 9 करेंगे कितना आ जाएगा? 54। ये सीधा आप इमेजिन करके लगा सकते हैं। ये दूसरा तरीका होता है 6n - 2 का होल स्क्वायर। 6 है, n अपना कितना है? 5, ठीक? तो 5 - 3, 5 - 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 6, 5 - 2 करेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 गुणे 9 करेंगे आप, कितना हो जाएगा? 54 आपका आंसर आ जाएगा। आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं सिंगल पिंट वाला, या आप सीधा थोड़ा इमेजिन करेंगे जल्दी हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98, पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पेंटागन। फॉर्मूला क्या होता है अपना? n - 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक? n अपना 5 है भाई, पंचभुज बोला है तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 - 3 कितना हो गया? 2। 180 गुणे 2 को 3 करेंगे, 5 - 3 2 कितना हुआ? 3। 180 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 540। भाई 18 3 54, पेपर देने जा रहे हैं, कम से कम टेबल तो याद ही रखिएगा सब लोग, ठीक? चलिए क्वेश्चन नंबर 99, ये सब प्रीवियस ईयर के हैं, लगभग 99% क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे इसमें सब। अगर आपने पूरी सीरीज देखी होगी तो आपको समझ में आएगा। एक खंबे का 1/4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। जब खंबे का 1/3 भाग निकाला जाता है तो उसका 8 मीटर लंबा बचता है। देखिए, इसका आप बेसिक तरीका करना है, ठीक? कौन सा तरीका करना है? बेसिक नहीं करना है, ठीक? क्या नहीं करना? बेसिक नहीं करना। आप ऐसे केस में पहले फ्रैक्शन उठाया कर। यहाँ 3 है, यहाँ कितना? 7। 7 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 21। हम मान लेते हैं हमारे पास 21 मीटर लंबा खंभा रहा होगा ना, 21 चलो ऑप्शन में भी है। ऐसे आप मान लो 21 यूनिट का एक खंभा रहा होगा, 21 मीटर लंबा, सेंटीमीटर जो भी बोले। उसका 4/7 आप निकालो। भाई उसका 4/7 भाग क्या है? धंसा हुआ है। जिसका 4/7 कितना हो जाएगा? 7 12 हो गया ना। 12 भाग धंसा, इस जो 12 भाग धंसा है उसका 1/3 हमने क्या किया? निकाल लिया। जब आप 1/3 निकाल लोगे तो अंदर कितना रह जाएगा? 2/3 भाग रह जाएगा ना। तो 12 का 2/3 कितना हो जाएगा? 8, ठीक? अब ये कौन सा भाग है जो अंदर है ना, इनसाइड जो है वो वाला भाग है ये। आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? यदि उसका 8 मीटर लंबा भाग कीचड़ में धंसा है। अब आप इस 8 को कंपेयर कर दो किससे? ओरिजिनल 8 मीटर से। तो कितना गुना है? 1 गुना है ना। अगर ये 1 गुना है तो इसका भी हम 1 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 21 मीटर आंसर आ जाएगा। समझे? ऐसे आप एलसीएम लेके करिएगा। यहाँ थोड़ा लंबी वैल्यू होती तो अभी शायद ज्यादा समझ में आ जाता कि जितना गुना उतना गुना हमें करना था। बोलते इसके बाद जब इतना धंसा था तब कितना होता, तो हम इसका 1 गुना कर देते। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 100 बोला है ए प्लस बी आपको कितने दिनों में काम करते हैं? 12 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं? 15 दिनों में। सी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं आपका? 20 दिनों में। इनका हम ले लेंगे एलसीएम। आप एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। चलो भाई इसका देख लेते हैं इफिशियंसी कितनी होगी, इनकी कार्य क्षमता। इनका 5 हो गया, इनका 4 हो गया और इनका 3 हो गया। अच्छा ये किनका? इन सबका है ना। इन सबको अगर आप एड ऑन करो तो ये क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? इनकी इफिशियंसी कितनी है? 5 4 9 3 12। और सिंगल निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 6। 6 आ गई। ए बी सी की टोटल कार्य क्षमता कितना है? 6। ये 2 गुना करने पर हमसे पूछा क्या है? ए अकेले कितने दिनों में कार्य कर सकता है? अच्छा ए अकेले का निकालना है, पहले हम देखेंगे बी और सी को हटाना पड़ेगा। बी और सी कितना करते हैं? 4। ये दोनों काट के हम यहाँ 4 कर दें तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 2। मतलब ए अकेले की कार्य क्षमता कितना? 2। और टोटल कार्य कितना करना है? 60। बस
टोटल कार्य डिवाइडेड बाय उसकी क्षमता कर दो, दिन निकल आता है, कितना आ जाएगा 30 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ बताने के लिए हमने आपको सीधा बताया था, अगर एचसीएफ बताना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे, एलसीएम बताना है तो ऊपर वाले का क्या लेंगे, एलसीएम, और नीचे वाले का उसका अपोजिट। ठीक, इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 तिरिक 21, सीधा सीधा दिख रहा है, तो कितना आ जाएगा इसका 7, और नीचे का एलसीएम ले लीजिए, देखिए 11 कॉमन दिख रहा है, 11 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, ये आ जाएगा। ऊपर 7 आपको सब में दिख रहा होगा। इनका आप करो, 5 दूनी 10, 11 33, 33 दाम 330, 7/330, ये देखना है बस कि ऊपर वाले का एचसीएफ क्या आ जाएगा। ठीक, एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर का एचसीएफ, एलसीएम पूछेगा तो ऊपर का एलसीएम। ये क्वेश्चन कई बार किया जा चुका, अब आपको रटा होना चाहिए। इनका वर्गमूल बताना है। अच्छा, ऐसे केस में आप क्या करा करो, पहले इसको देखा करो, इसको ऐसा, मैं ये बता चुका हूँ प्रीवियस में, बट एक बार और बताता हूँ। इसको आपको ऐसा ब्रेक करना है आपका 7 कहीं ना कहीं दिखे। हमने 10 को ब्रेक किया किसमें, 5 और 2 में, 5 दूनी 10 होता है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √5 का स्क्वायर, भाई 5 तो आएगा, और √2 का स्क्वायर, ये भी क्या है, 5 2 7 हो गया, प्लस 2a इंटू बी। देखो मैंने ब्रेक किया, हमें दिखा ये 5 2 7 हो रहा है, तो मैं इस 7 को कुछ ऐसा लिख दूंगा, मतलब ये क्या बन गया, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो बना। अगर ये आपका बन रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √5 मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें स्क्वायर रूट चाहिए था, तो हम क्या कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे भाई, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, इन्होंने वो आकृति नहीं दी है, मतलब बनाना ही अपने को। चलिए देखते हैं, ये एक आकृति है सॉरी, इसी में इन्होंने बोला है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हम ऐसे बना लेते हैं। अरे छोड़ो, नॉर्मल आप समझ जाना, इसी में हमने एक बना लिया वर्ग। ठीक, जिनका क्या है, ये साइड इसके इक्वल है, इसके, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और एक स्क्वायर है, अगर एक साइड इक्वल है तो ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। इतना क्लियर। बोला दो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक साइड है, दोनों की साइड कॉमन है, अगर कॉमन है तो ऑल साइड इसकी इक्वल होती है, और इसकी एक साइड इससे मिलकर ये भी ऑल इक्वल। अब बोला ट्रायंगल की साइड क्या है, 4/3 सेंटीमीटर, भाई ट्रायंगल की है तो इसकी भी तो वही होगी, क्योंकि सब इक्वल है। अब बताना है पेरीमीटर ऑफ फिगर। पेरीमीटर कभी भी फॉर्मूला नहीं रखना होता है। पेरीमीटर मतलब क्या होती है, बाउंड्री। बाउंड्री आप देख लो कितनी बाउंड्री है, एक, पेन बदल लेते हैं, देखो एक बाउंड्री, 2 बाउंड्री, 3 4 5, ये अंदर वाली तो उसकी बाउंड्री है नहीं, ये केवल ट्रायंगल की है, केवल स्क्वायर की, हमें कंप्लीट 5 है, और एक की वैल्यू कितनी है, 4/5 ना, 4/3। ठीक, एक की वैल्यू अगर 4/3 है तो अपने पास 5 बाउंड्रीज है, इनका हम 4 क्या कर लेंगे, 3। आप देखिए कितना आ जाएगा, 20/3। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन करेंगे, आपको क्या हो जाएगा, देखिए 6 का 18 दो 20/3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 104, 99 का डिविजिबिलिटी देखना है। पहले हम देख लेंगे किसका, 9 का देख लेंगे, फिर 11 का। चलिए देखते पहले 9 का, 6 3 9, ये कटा, 9 से ये भी कटा, मतलब ये 9 का डिविजिबल तो है। अब आप देख लो 11 का है क्या, 11 का चेक कैसे करेंगे, अल्टरनेट ना, 4 1, देखो 1 4 5 4 9, इधर 8 1 9, मतलब ये वाला होगा आंसर। इसके आगे नहीं बढ़ते, लेकिन बढ़ जाते, एक बार दिखाते हैं आपको। 9 1 10 7 17 6 23 2 25, ये तो 9 से कट नहीं रहा है,
5 3 8 9 17 10 27, ये 9 से कट रहा है, 11 से देखेंगे, 7 3 10, 4 14 6 20, और ये नहीं हुआ। इधर देखिए 9 9 9, ये कट रहा 9 से, 5 1 6 9 15, 7 3 10 2 12, ये भी नहीं हुआ। मतलब आपका पहला आंसर हो जाना है। ठीक, कहने बोले 11, इसको पहले दो भाग में ब्रेक कर लेना, 9 इंटू 11, फिर आपको अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। पाई पाई एक इरेशनल नंबर होता है, ये हमने प्रीवियस क्लास 2-3 बार बता चुके हैं। ठीक, ये आता है आपका, इसको देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10x की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं भाई, और ये क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, 10 की पावर x की वैल्यू कितनी है अपनी, 5 है। अब हमें बताना क्या है, 10 की पावर -2x। अच्छा, इसको और आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर x -2, ऐसा लिख सकते हैं ना। और 10 की पावर x की वैल्यू अपने कितनी दे रखी है, 5, 5 का कर देना है -2, मतलब 1/5 का, इसका मतलब 25 आपका आंसर आ जाना। देखो कितना सिंपल था, काफी लोग पैनिक कर जाएंगे, अरे x की वैल्यू नहीं आ रही, हमें 10 की पावर x की वैल्यू चाहिए, ना कि x की। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, ये डिवाइडेंड है, इसका फॉर्मूला आपको सीधा पता होगा, 75 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोसेंट इंटू, हम इसको x मान लेते हैं, प्लस 43। तो अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। आप माइनस करो कितना, 75 में से ये माइनस करोगे, देखो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 167x। भाई x की वैल्यू ले लेते हैं, 3 2 डिवाइडेड बाई 167। आप देखो 7 की टेबल में 6 आता है, 6 सब में है, तो इसको आप प्रॉपर नॉर्मल तरीके से जो है, ये भी थोड़ा हमें लग रहा है 7 1 8 6 14, हाँ प्राइम नंबर हमें लग रहा है, ऐसा नहीं कि होगा ही, हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। 160 की ज़्यादा है, 10 गुने से थोड़ा सा कम होगा, 8 या 9 वाले में होगा, हम सीधे इसको चेक करते हैं 9 वाले पे। 9 7 63, 6 बचा, 16 9 144, 144 और 6 कितना हो जाएगा, 150। कितना बचा आपका, 0 2 0 1, फिर हम ले जाते हैं 6 बार, 6 7 42, 16 छक्का 96 और 4 कितना हो जाएगा, 100, मतलब 96 आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 108, 1 से 50 तक के धनात्मक अभाज्य, आप या फिर लिख के देख लो, मैं वैसे आपको बताऊं तो सीधा इसका क्या होता है, 15 आंसर होता है, बट आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23, और कितना होगा, 29 31 37 41 43 और 47। आप ऐड कर लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15। तो आपको मैं ऐसे बताऊं तो 1 से 50 के बीच में जो अपने प्राइम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 15। ठीक, और 50 से, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, 100 के बीच में कितने होते हैं, 10। 1 से 100 के बीच में कितने होते हैं आपके, 25 हो जाएंगे। ठीक, ये प्राइम नंबर्स हैं, याद रखिएगा इनके बीच में कितने होते हैं, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसका आंसर लगा देंगे, आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज इसी में भटकते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्वाइस द लार्जर नंबर, हम लार्जर नंबर को क्या मान लेते हैं, एक्स, स्मॉलर नंबर को आप ले लो वाई। बोला लार्जर नंबर का दोगुना क्या है, एक ज्यादा है 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई, 2x - 4y इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या कह रहा है, 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो 4x इज इक्वल टू है आपका 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर,
स्मॉलर नंबर आपका क्या है y एंड -71 ना। यहाँ से क्या निकल आया 4x माइनस 3y इक्वल टू -71। आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी है बस। यहाँ से अगर आप देखो 2x की थी, हम ये वाला हटा ही दे, ये हटा दें, सीधा हम देखें यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो पूरे को। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 8y आ जाएगा -5y, सॉरी 5y करे, माइनस कितना आपका 3y इक्वल टू 71। यही है ना। कितना हो जाएगा इसको हम इधर भेज दें तो -73 हो जाएगा आपका। और कितना हो जाएगा 5y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आपकी कितना आ जाएगा -73/5। ये आंसर कहीं हमें दूर दूर तक दिख नहीं रहा। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से चेक कर लेते हैं। ट्वाइस द लार्जर नंबर of 2 is 1 more than the 4 times the small number, 4 times the larger number is 3 times the small number minus 1. What is the number? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर यही आना चाहिए 73/5। अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इसको चेक करना चाहें, देखिए 46 का 2 गुना आप करेंगे, ठीक, 43 का 2 गुना कितना हो जाएगा 86। यही बोला ना लार्जर नंबर का 2 गुना करो, देखो इसका 2 गुना करेंगे 86, क्या है एक ज़्यादा है इसके 4 गुने के, तो आप करोगे कितना 8 चौक 32। ये सेटिस्फाई हुआ क्या नहीं। इसका देख लेते हैं 17 का 2 गुना कितना होगा 34। ये क्या है एक ज़्यादा है 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर 4, ये भी नहीं है। 14 दूनी 28, ये भी एक ज़्यादा है इसके 4 गुने के, ये भी सेटिस्फाई नहीं है। 11 दूनी 22, ये क्या है एक ज़्यादा है इसके 4 गुने के, ये भी सेटिस्फाई। ये क्वेश्चन गलत है या मिसप्रिंट कुछ हुआ होगा, ये हम मैराथन में आपको कंप्लीट करा देंगे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। A square with the side of 8 centimeter and the rectangle with the side of this has same area, find the breadth। भाई स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर होता है, मतलब 8 गुणे 8। इसकी लंबाई 16 दे रखी है और चौड़ाई हम मान लेते हैं x। ये 16 इधर भेज देंगे, ठीक, 16 आप जैसे इधर भेजेंगे, देखिए क्या हो गया 8 दूनी 16, 2 से कटा 4, x की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 4, आंसर आ जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब CP इक्वल टू कितना है 3/2 SP। यहाँ से CP और SP का रेशियो निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 3 और 2। आपको मैं उस दिन भी बताया था CP अगर बड़ा है SP छोटा है तो क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। यहाँ देखो CP बड़ा है ना, मतलब लॉस हो रहा है कितने का 1 का, 1 का लॉस हो रहा है कितने पे 3 पे, गुणे 100 कर लेंगे, 33 से 1/3 आना चाहिए क्या लॉस। ठीक, सब रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, 12 से भागफल देने पर शेषफल क्या आ जाएगा, उठाओ और भागफल देना शुरू कर दो। इसका और भी ट्रिक है बट आप वो ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं, अगर सिंपल से 12 एकम 12 आ गया आपका 1, 0 उतार लेंगे, फिर 12 अट्ठे 96 बचा कितना आपका 4 1 5 और 2, 12 चौक 48, कितना आ जाएगा आपका एलसीएम, सॉरी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। ठीक, सीधा डिवीजन है। इनका प्रोडक्ट यूनिट डिजिट देखना, 8 छंग 48 का 8 आया, 8 9 72 का 2 आया, 2 दूनी 4। ये देखो सेकंडों का है, सीधा सीधा उठाया बताता चला गया। 8 8 छंग 48 8, 8 9 72 2, 2 दूनी 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये, इसमें ये चीज नहीं है, कभी कभी कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं, उस पर ध्यान आपको नहीं देना है। ठीक, ये नहीं, इनका आपको क्या बताना मीडियन बताना। सबसे पहले तो इसको अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5 5
7 7 8, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, ये है आपका। अब आपको देखना है 9 है, कभी भी ऑड नंबर है वो बताना है। ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला होता है मीडियन का क्या, n+1/2th टर्म। ठीक, n+1 कितना हो जाएगा, 9 है, 9 1 10, 10/2 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 5th टर्म आएगा। 5th टर्म अपना कितना है, 3 2 5, 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 115, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस किसने, विधि का प्रतिपादन किसने किया था, आर फिशर जी किए थे। ये चीज भी रिपीट हो चुकी है। इसका ये इन्होंने बोला एक ट्रायंगल है, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। ये है इसके एंगल, इन्होंने एक ट्रायंगल बनाया है। इन्होंने बोला है भाई कि ये क्या है, ए बी सी, और ये क्या है, डी ई और एफ। ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके, ऐसे कंडीशन में ये भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो टोटल कितने भाग है, 4। पूरा एरिया कितना, ये A/C। आप देखेंगे ए बी सी का 1/4, ये 4 भाग है, ABC 4 भागों में टोटल, उसका 1/4 तो ले रहा है, तो 1/4 इसका 1/4 क्या है, DEF है। क्लियर, सीधा फिगर में आपको दिख रहा होगा। या इनके बीच का रिलेशन याद रखिएगा, अर्थमेटिक में, ज्योमेट्रिक में तो हार्मोनिक में, इनके बीच का सीधा रिलेशन आपका क्या होता है, ये वाला। ठीक, पहले अर्थमेटिक आता है, फिर ज्योमेट्रिक आता है, फिर आपका हार्मोनिक आता है। क्लियर। ये देखिए, दो संख्या है, मान लेते हैं x और y, इनके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 5। इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, xy आपका 36। बोला इनका रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1/y माइनस 1/x, आप करेंगे कितना हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। और सीधी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 5/36, x माइनस वाई का 5, इसका 6। ठीक, चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। बीसवीं शताब्दी, who was the self-taught Indian mathematician genius in the 20th century? रामानुजन थे, सर जी थे। इनको बहुत अच्छे से, ये सबके जुबान पे रटे रहते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है हम लोग से। देखिए, लेंथ की जगह यहाँ क्या रहेगा, ये बोला है कि हाइट, रूम की क्या दे रखी है आपको, हाइट दे रखी है। ठीक, रूम की हाइट अगर 11 है और रूम का फॉर्मूला तो क्या होता है, 2HL+B, यही फॉर्मूला होता है ना। ये कितना दे रखा है आपको, 660, और लेंथ ऑफ ब्रेथ में दे रखा है, अगर हम ब्रेथ को x मान ले तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2x। देखिए यहाँ दिया है, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, लेंथ को x माने, इसको 2x, तो देख लीजिए 2h की वैल्यू कितनी है, 11, यहाँ 2x + x इज इक्वल टू 660। 11 से ये कटा 60, 2 से कटेगा कितना आ जाएगा, 30। ठीक, यहाँ 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 10। अब बोला है फ्लोर का एरिया, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई बताना है। लंबाई कितनी हो जाएगी, 20, चौड़ाई 10, 20 गुणे 10 करेंगे। भाई नॉर्मल फ्लोर का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 20 गुणे 10 कितना हो जाएगा आपका, 200 आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर, ये रहा आपका कंप्लीट 2011 से लेकर 2022 तक के, ये आपका मैथ खत्म हुआ। हिंदी आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इंग्लिश भी खत्म हो चुका है, ईवीएस और सीडीपी भी आपका 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आप ये देखिए, जिनके पास इतना टाइम नहीं है वो मैराथन जाइए, मैराथन भी कंप्लीट एक ही प्लेलिस्ट में पड़ा है, वो भी आप विजिट कीजिए, वो देखिए। धन्यवाद।